मैं बड़ा देर से परेशान था कि अभी तक सुधांशु जी ने इसे देशद्रोही या विदेशी एंगल नहीं लाया। कभी भी कोई आंदोलन होता है तो भाजपा का पेट एंगल है राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, भारत को अखंडित करने वाले, विखंडित करने वाले, वो ले आए ना। कील भरी लाठी चला देंगे, लड़कियों के आप कपड़े फाड़ देंगे, और उसके बावजूद आपको लगता है कि देश के गृहमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। साहब सभी लोग सुबह से देख ही रहोगे कि हर तरफ से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के बयान का चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने ईडट क्यों बोला और प्रियंका वाड्रा ने गौमूत्र का मजाक क्यों उड़ाया। उसी चीज़ को लेकर न्यूज़ 18 पर भी डिबेट हो रही थी, जहां पे आप देखिए कि अखिलेश प्रताप सिंह ने कितने अच्छे तरीके से अमित जैन को एक्सपोज किया है। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, सवाल बहुत सीधा है। देखिए, आपने भी अभी आरोप लगाया और आपने भी बोला कि देखिए अमित शाह जी ने ही आदेश दिया पैलेट गन चलाने का, तो इसको प्रमाणित तो करना पड़ेगा अगर अमित शाह जी ने आदेश दिया पैलेट गन चलाने का। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों कहा जा रहा है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिया था। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया था तो एक गैर कानूनी कृत्य हुआ, उस कृत्य पे कार्रवाई क्यों नहीं की? यह साफ कहता है कि उन्होंने आदेश दिया था। पर कैसे? और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कहीं भी प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। ये रोजाना आप लोग और बीजेपी के लोग पिछले 10 साल से ज्यादा समय से, कईयों 20 साल से ये कहते हैं कि अयोध्या में गोली मुलायम सिंह ने चलवाई थी। कहते हैं ना, सदन के अंदर सदन के बाहर कोई लाख कहे कि नहीं उनके अधिकारी ने कही थी, तो कहना अधिकारी के बल पे क्या? ये सुधांशु जी 20 बार बोले हैं कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे। तो जब आप सही बात है, हैं करना पड़ेगा सुधांशु, और आप प्लीज एक मिनट बोलने दे। जब आप मुखिया हैं और आपको लगता है कि नियम विरुद्ध कृत्य हुआ है और आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि आपने ही वो करवाया है। ये तो स्पष्ट है। अगर इतने दिनों में अमित शाह जी कार्रवाई करा देते तब ये बात नहीं उठती। तब होता कि नहीं, अमित शाह जी ने नहीं कहा था और उन्होंने दोषी लोगों पर कार्रवाई करवा दी। तो अब राहुल जी की चिट्ठी के बाद भी नहीं कार्रवाई कराई, उसका जवाब भी नहीं दिया। तो ये तो स्पष्ट, इसी से तो इस बात में बल मिलता है कि हाँ, लगता तो है भाई कि जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं का आदेश से हुआ होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। पार्लियामेंटरी है, आप कुछ सदन में रहे होंगे, आपको आइडिया होगा इडियट कैसे बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जली ना, तेरी भी जली ना। और अंधभक्त को इडियट बोलना, आपको जो बोलना है बाहर बोलिए, आपको आजादी है पूरी, लेकिन सदन में इडियट बोलकर पूरा का इडियट अंधभक्त उन्होंने कई बार बोला, जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ और छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा ही तो पीछे रहा। देखिए अमीर जी, उन्होंने इडियट बोला, किसी के लिए नहीं बोला, किसी को इंगित करके नहीं बोला, लेकिन लोग समझ गए किसके लिए बोला। अब पूरा सदन चिल्लाने लगा। ऐसा नहीं है, लोग समझ गए जैसे आप समझ गए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अवमानना, वो सदन में अमर्यादित भाषा वो होती है जो किसी के लिए, सदन के सदस्य के लिए प्रयोग किया जाए। शब्दों का सिर्फ उन्होंने एक कहानी में जिक्र किया, किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन यह बात अलग है सदन में इडियट शब्द क्यों एक दूसरे बेंच पे बैठे लोग अपने आप को समझ लिए। सुनिए भाई, लोग समझ गए। प्रोफेसर कामाकोटी को भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो प्रोफेसर कामाकोटी को भी गौमूत्र एक्सपर्ट कह दिया था। प्रोफेसर कामाकोटी की डिग्री अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने लोग बैठे उनसे उन्होंने तो खुद भाषण में बताया है गौमूत्र। प्रोफेसर जिसका आप नाम ले रहे हैं, उस महाशय ने, जब इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो ये बात खुद अपने भाषणों में कही है। अखिलेश जी, आप भी जान रहे हैं कि इडियट अंधभक्त और गौमूत्र एक्सपर्ट किस टोन में बोला गया। अरे सुन तो लीजिए किसके लिए बोला गया। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद बताया है इस बात को लेकर के। शुरू से ही ये बीजेपी दंगे कराने वाली पार्टी है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड। पत्थर सुधांशु त्रिवेदी में कौन लेके पहुंचा? एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। पत्थर, सुधांशु जी, हाँ, नहीं, मैं पूरी जी 1 सेकंड। सुधांशु 30 सेकंड शार्प कट बोलिए। ट्रक पत्थर, हाँ 30 सेकंड ही बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। एक ट्रक पत्थर उस स्थान पे, वो ट्रक जो पुलिस कस्टडी में थी, जो 8 दिन पहले पुलिस ने जिसे एक एक्सीडेंट में अपने कब्जे में ले रखा था, वो ट्रक पुलिस या किसके द्वारा वहां पहुंची? पुलिस कस्टडी से।
किस लिए उतना पत्थर लेके गई थी, क्या साजिश थी, क्या करने का इरादा था, क्या षड्यंत्र था, कौन लोग सादे ड्रेस में लाठियां लिए खड़े थे, बच्चों को पीट रहे थे, कौन लोग थे जो करंट लगा करके स्टिक से बच्चियों के साथ बदतमीजियां कर रहे थे। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। ये इतना प्यार दिखा रहे हैं तो गौ हत्या पे शंकराचार्य आंदोलन, पूरे देश में साधु संत आंदोलन कर रहे हैं, आप गौ हत्या पर प्रतिबंध का ऐलान क्यों नहीं कर देते? गौ मांस का निर्यात बढ़ाओगे, गौ मांस व्यापारियों से चंदा लोगे, कहोगे कि गौ मांस खाओ, कोई इतराज नहीं है। यहाँ दिखा रहे डबल स्टैंडर्ड, यही आप लोगों का चेहरा है। लेकिन अखिलेश जी एक बात बताइए, आपको गौमूत्र से दिक्कत है? आपको लगता है गौमूत्र बिल्कुल यूजफुल नहीं है? सुनिए जनाब, सुनिए। काउज यूरिन इज नॉट यूजफुल, यू वांट टू से दैट? अरे सुन तो लीजिए, अरे पहले जो मुखौटे लगाए हैं गौ प्रेम का, पहले वो घोषणा तो करें। तीसरी बात, मैं बड़ा देर से परेशान था कि अभी तक सुधांशु जी ने इसे देशद्रोही या विदेशी एंगल नहीं लाया। कभी भी कोई आंदोलन होता है तो भाजपा का पेट एंगल है, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, भारत को अखंडित करने वाले, विखंडित करने वाले, वो ले आए ना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, ऑडियो साउंड। छात्रों के आंदोलनों के नाम पर, छात्र के आंदोलन के नाम पर जो सीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे, क्या वो सही लगता है आपको? एक तो सदन में किसके लिए बोला गया इडियट? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए, माननीय किसी सदस्यों के लिए, किसके लिए बोला गया? और फिर भी हम लोग क्योंकि सदन में रहे हैं तो इस बात को हम मानते हैं कि सदन में कोई वो बात नहीं होनी चाहिए जो अमर्यादित हो और संसदीय भाषा में ना आती हो। और जहाँ तक सवाल सर्वोच्च न्यायालय का है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात को सबको मानना है। हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अभी न्यायपालिका पर थोड़ा सा भरोसा बचा है, सरकार पे तो कोई भरोसा बचा नहीं। लेकिन न्यायपालिका में बैठे जो हमारे सम्मानित न्यायाधीश हैं, उनको भी देश के नौजवानों के बारे में मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से विचार करना चाहिए। और इस पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे देश का नौजवान, लाखों नौजवान, छात्र छात्राएं दिल्ली आए, दिल्ली में उनके साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार हुआ। पैलेट गन चला देंगे आप, आंसू गैस के गोले छोड़ देंगे, कील भरी लाठी चला देंगे, लड़कियों के आप कपड़े फाड़ देंगे, और उसके बावजूद आपको लगता है कि देश के गृहमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। गृहमंत्री जी तो बहुत छोटी चीज हैं। देश के नौजवानों से लड़ने के बाद, किसानों से लड़ने के बाद, पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। गृहमंत्री जी कितने बड़े मंत्री हैं? उतने बड़े ना जितने बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया है। तो इस कोई घमंड में ना रहे। और हम तो एक बात कह रहे हैं कि भाई जी बीजेपी से जब भी बात करिए, हर बात को मना कर देते हैं। इनसे कहो चंदा चोरी, कहेंगे नहीं हुई। किसानों को इन्होंने आतंकी कहा, लाठीचार्ज किया, बार-बार कहा जा रहा है। सुनिए जी, आपने 3-3.5 मिनट अपनी बात को रखा। बार-बार कहा जा रहा है, बार-बार एक बात आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर डंडे नहीं चलने चाहिए थे, वहां लाठी नहीं चली थी। ऑल सेड एंड डन, ऑल फेयरनेस, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट, जो खुद सोनम वांगचुक जी ने भी बोला, उस पूरे प्रोटेस्ट में घुस गए थे, जो कि पत्थर चला रहे थे, पुलिस को, आरएएफ को टारगेट कर रहे थे, सेना को, पुलिस को गाली तक दे रहे थे। हमने वो विजुअल्स भी देखे हैं। क्या आपको लगता है उनको टारगेट नहीं करना चाहिए? देखिए, इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है उनको बिल्कुल, देखिए अमीश भाई, उनको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोग हैं। तो होने दीजिए ना कार्रवाई। फिर ईंट पत्थर और गोली के साथ अमित शाह जी ने भेजा है। सुन लीजिए भाई, जैसे इनके पास जवाब नहीं है कि ट्रक, पत्थर से भरा ट्रक कैसे आ गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक, अबे साले, तभी मेरा माफ। क्या आपको लगता है जो सीजेपी के प्रवक्ता ने बयान दिया, वो बयान अपने आप में बड़ा है? उन्होंने बोला कि कोर्ट की ओर से लगाई जा रही शर्तें हमें मंजूर नहीं है। हु इज ही टू डिफाइन कि कोर्ट की शर्तें हमें मंजूर नहीं है? ही इज नॉट अबव लॉ। वो भारत के संविधान से तो ऊपर नहीं है भाई।
अमित जी, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो आपको सीजेपी से प्रश्न करने तो आप सीजेपी के प्रवक्ता को बुलाइए। बट जहाँ तक मेरी समझ है, कल जब ये सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फिर से गुमराह किया और कोर्ट के आगे ये बात रखी ही नहीं कि युवाओं के बीच में और सरकार के बीच में कोई समझौता हुआ। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मुझे पता नहीं कि अब तक बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो रही है और उन 23 बच्चों के माता पिता को कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दे पा रहे। और जहाँ तक पुलिस कर्मियों को घायल करने की बात है, तो आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये एक स्कीम निकाली थी कि 1 करोड़ का मुआवजा देंगे अगर किसी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर होगा शहीद हो जाए। तो यहाँ पर इंजर्ड हुए, आप उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए। आपने जो वादे किए वो पूरे कर लीजिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सही बात है। दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हम लोग को टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, मैं तो आपको ऐसे के नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।